कभी भी यार कोई इंसान अगर रिक्शा चलाता है या फिर कोई टैक्सी ड्राइव करता है, क्या आप उसे कभी लेजी होते हुए देखे हो? हेलो गाइस, दिस इज सत्यम मौर्य और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू फाइट फ्रॉम लेजीनेस। क्या आप लोग ने देखा है हम लोग को एक्चुअली लेजीनेस कब आता है? हम लोग को लेजीनेस तब आता है जब हम लोग क्या करते हैं, अपना जो मेन टास्क है ना उसको स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं कि इस टास्क को हम लोग कल कर लेंगे, इस टास्क को डे आफ्टर टुमारो कर लेंगे। जब धीरे धीरे उस टास्क को हम लोग स्किप करना स्टार्ट करते हैं, वो क्या होता है ना, लेजीनेस वहीं से एक्चुअली स्टार्ट होता है। ठीक है, जब हम लोग अपने टास्क को लेके थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं होते हैं या फिर उसको एक कंसिस्टेंसी नहीं प्रोवाइड करते हैं, वहीं से लेजीनेस स्टार्ट होता है और धीरे धीरे उस वर्क के प्रति अपना इंटरेस्ट कम होने लगता है। इसीलिए आई जस्ट ओनली रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। आप यार इस वीडियो से कुछ ना कुछ लर्न करोगे और ये वीडियो स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम लोग या फिर समझो कोई भी पर्सन ले लो, वो प्लानिंग बहुत ही फास्ट करता है। किसी चीज पे प्लानिंग करना है तुरंत भाई प्लानिंग हो जाएगा, ये करना है। लेकिन उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए काफी एफर्ट्स लगता है यार, काफी हार्डवर्क लगता है। जैसे समझो अगर यार कोई एक स्टूडेंट है, वो प्लानिंग करे मुझे ये सब इतना पढ़ना है, इस टाइम से लेके इस टाइम तक पढ़ना है, लेकिन यार वो प्लानिंग एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी, तो यार उतना इजी या फिर उतने अच्छे तरीके से स्टडी नहीं हो पाता। एक्चुअली अगर देखा जाए, जब भी हम लोग लेजीनेस रहते हैं ना, तो किसी भी मोटिवेटेड पर्सन की बुक पढ़ रहे हो या फिर आप किसी मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, उसका इम्पैक्ट खुद पे भी अच्छा नहीं पड़ेगा, क्योंकि यार आप लेजीनेस में ना कितना भी अच्छा मोटिवेशनल चीज, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो, उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई क्लियर नहीं हो रहा है, तो यार मैं कुछ एग्जांपल को ले रहा हूँ, एग्जांपल लेना जरूरी भी है। जैसे समझो आप क्या करो, किसी इंस्टाग्राम को चला रहे हो, किसी फेसबुक को चला रहे हो, क्या वहां पे आपको लेजीनेस होगी? आप इससे इतना देर बात करो, इतना देर क्या, कोई अगर मिल जाए तो 2 घंटे 4 घंटे भाई बात करोगे, क्या वहां पे कोई लेजीनेस आएगी? हम्म? एक दूसरा और बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। अगर देखा जाए, आप समझो क्या किया आपने, किसी को डेट दिया है, क्या आज आपको इस होटल के सामने इतने बजे मिलना है, तो क्या आप उससे मिलने के लिए लेजीनेस लाओगे कि यार आज मिलने का मन नहीं कर रहा है? ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आई जस्ट ओनली वांट टू कन्वे, जिस वर्क में आप इंटरेस्ट रखते हो, जिस भी वर्क में करने के लिए आपके अंदर से थोड़ा सा पैसा है ना, आप वहां पे अपनी 100% पोटेंशियल, 100% एनर्जी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने किस किस पॉइंट से अपने लेजीनेस को रिमूव कर सकते हैं, या फिर अपने लेजीनेस को किन किन पॉइंट को ध्यान करके हम लेजीनेस से फाइट कर सकते हैं। जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि ऑलवेज ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट। होता है क्या है कि जब भी हम लोग किसी प्रेजेंट में ना होके किसी पास्ट में चले जाते हैं, किसी फ्यूचर में चले जाते हैं, वहीं से लेजीनेस स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों को करना क्या है कि हम लोग का जो प्रेजेंट गोल है, जो प्रेजेंट टास्क है, उसी पर फोकस करना है। उससे एक अच्छा एनर्जी मेंटेन रहेगा और हम लोग अपने लेजीनेस को काफी हद तक अवॉइड कर पाएंगे। जो सेकंड पॉइंट है वो है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज का, जो भी वर्क आप करोगे उसका एक प्रॉपर लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, आपको अननोन नहीं होना है कि मुझे करना क्या है, कि आपको पता ही नहीं कि आज या मतलब इस टास्क के बाद कौन सा टास्क करना है। ऐसे करोगे तो आप क्या होगा, आपका टाइम ही वेस्ट होगा, लेजीनेस तो होगी ही। आप करोगे कि आप इधर मजा लोगे, उधर घूमोगे, इधर घूम के पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेजीनेस की स्टार्टिंग यही सबसे होती है। और एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्या करना है कि किसी भी तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं रखना है। ठीक है, अब देखो जो ये प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है क्या, इस काम को छोड़ो यार, आज नहीं कल कर लूंगा ना। ठीक है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब क्या होता है कि अपने किसी भी वर्क को टालते जाना, आज नहीं कल, कल नहीं मतलब डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है यार, इस चीज को हमेशा अवॉइड करना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, फील आ रही है? ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे समझो अगर एक चीज को देखा जाए, आपने समझो क्या कि आपने किसी एक सेल्फी को लिया, ठीक है, अब आप उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, तो इसमें कोई लेजीनेस आएगी क्या कि यार इसे अपलोड करूं कि ना? आप जब उसे अपलोड कर भी दिया ना, अब हमेशा देखो यार कुछ फॉलोअर बढ़े कि नहीं बढ़े। ठीक है, कुछ कमेंट्स या फिर किसी ने कमेंट्स किया कि नहीं किया। अगर किसी ने कमेंट भी कर दिया ना सो ब्यूटीफुल, तो यार वहां समझी लो रिएक्शन कैसा होता है। तो यार इन्हीं सब चीजों को समझना है।
एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर द स्टूडेंट। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फील स्लीपी व्हेन दे स्टडी। जब भी यार कोई स्टूडेंट फील करता है ना, तो मोस्ट केसेस में क्या होता है, उसका इंटरेस्ट नहीं होता है और वो वहीं से स्लीपी नेचर का फील स्टार्ट हो जाता है। तो देखो होता है एक्चुअली ऐसा क्यों, कि थोड़ा सा साइंटिफिक चीज देखते हैं। जब भी हम लोग एक रिलैक्स मूड में रहते हैं, ना कोई एक्स्ट्रा थिंकिंग, ना कोई फ्यूचर का, ना कोई पास्ट का थिंकिंग नहीं करते हैं, उस समय हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स में रहती है। एक्चुअली होता क्या है, उस समय हमारा बॉडी एक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और जब वो एसिड प्रोड्यूस होता है तब हमारा बॉडी धीरे धीरे लेजीनेस फील करता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ब्रेन होता है ना, उसके पास उस मोमेंट में सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। ऐसे केस में करना क्या है, हम लोग को पढ़ते समय कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है। जैसे अगर देखा जाए, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई मैथ पढ़ रहे हैं, आप कोई इंग्लिश पढ़ रहे हो, कोई साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनीथिंग, अगर आप जब ये सब स्टडी करो तो साथ साथ में कुछ नोट्स पे लिखते रहो। अगर आप नोट्स पे नहीं भी लिख रहे हो तो कुछ चीज़ों को हाईलाइट करते रहो। मैथ पढ़ रहे हो, कुछ फॉर्मूलाज को लिखते रहो। ऐसे केस में क्या होगा, आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहोगे और हमेशा आप लेजीनेस को धीरे धीरे करके अवॉइड करते रहेंगे। ठीक है। इट इज़ द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट। तो क्या होता है, कई बार हम लोग को लेजीनेस को अवॉइड करने के लिए ना एक अच्छा प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत है। अगर देखा जाए ना, कि जब भी हम लोग एक अच्छा एक फुलफिल स्लीप लेते हैं तो हम लोग थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करते हैं। जैसे देखो, जो सबसे अच्छा टाइमिंग होता है स्लीप करने के लिए, वो क्या होता है, 11 PM पे आप सो और मॉर्निंग में 5 AM पे आप उठ जाओ। ठीक है, वेकअप हो जाओ। यार वो सबसे अच्छा चीज़ है। अगर आप उधर देर से सोते हो तो यार इधर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। ये आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर है कि किस समय आप सो रहे हो और आप वेकअप होने के बाद एनर्जेटिक फील कर रहे हो। तो वह क्या होता है, कई बार हम लोग ये भी देखते हैं ना, कि कोई अगर पर्सन है वो 9 आवर तक भी सो रहा है, उसके बाद जब वो उठ रहा है तो उसके अंदर वो एनर्जी नहीं रहती है। या फिर आप कितना भी होता है ना, कि आप कितना भी देर तक सो रहे हो लेकिन फिर भी आपके पास एनर्जी मेंटेन नहीं हो पा रही है। ये ऐसा क्यों होता है पता है? ये तब होता है जब हम लोग क्या होते हैं, इरेगुलर टाइमिंग पे सोते हैं और इरेगुलर टाइमिंग पे वेकअप होते हैं। यहीं से स्टार्टिंग होता है इरेगुलरिटी की वजह से। ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है लेजीनेस को अवॉइड करने के लिए, आपका प्रॉपर डाइट। ठीक है। देखो, किसी ने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी कहा है, वो क्या है, हम लोग का जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो राजाओं की तरह होना चाहिए। ठीक है, मतलब पूरी डाइट लेनी है हम लोग को। एक फूड से मिल्क, फ्रूट, सब चीजों को मेंटेन करना है। और जो हम लोग का लंच होना चाहिए वो दिखावे की तरह होना चाहिए, मतलब हल्का फुल्का। और जो डिनर होना चाहिए एकदम गरीबों की तरह होना चाहिए, मतलब सबसे लीस्ट भोजन करना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हैव अ नाइस डे।